आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास सवाल दिया गया है कि मान लीजिए कि f है ना, फलन f संबंध दिया है अभी। f बराबर, अच्छा फलन है, ये फलन है। f बराबर एक क्रमित गुणज के रूप में दिया है, जिसके क्रमित युग्म दिए गए हैं 1,1, 2,3, 0,-1 और -1,3। ठीक है, ओके। तो कुछ पूर्णांकों a और b के लिए z से z में एक फलन है। कुछ पूर्णांकों मतलब a और b है ना, कहाँ से लिए गए हैं? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय z से लिए गए हैं। तो इसका जो प्रांत है ना, प्रांत जो है z से है और सह प्रांत भी z से है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से। एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी से परिभाषित है। ओके, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो फलन है यह है ए एक्स प्लस बी है ना, और इसके कार्तीय गुणज के रूप में लिखने पर यह हमें कुछ इस प्रकार मिलता है, जहाँ पे ये हमारा प्रथम प्रथम पद मतलब प्रथम घटक x को बताता है और द्वितीय घटक हमेशा एफ एक्स को बताता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो फलन दिया है ना, वो दिया है कि ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और जो फलन कार्तीय गुणज के रूप में दिया है वह है 1,1, 2,3, 0,-1 और -1,3 है ना। यह कुछ इस प्रकार रहेगा। ये x है, ये एफ एक्स है। ठीक है, अगर ये x है तो ये एफ एक्स है। ठीक है, इस प्रकार। तो हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे यदि x हम 1 लेते हैं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1। हम इस समीकरण में मान रखेंगे तो एफ एक्स 1 है, समीकरण 1 से, करण 1 से एफ एक्स कितना है? 1। ये वाला एफ एक्स है ना, 1। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ए एक्स कितना है यहाँ पे देखिए, ये एफ एक्स है, ये एक्स है, तो ए ये भी 1 है, प्लस बी। हमारे पास एक समीकरण आ गया ए प्लस बी बराबर 1। ठीक है, और देख लेते हैं हम इसके दूसरे अवयव के लिए। देख लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स क्या है? 3 और एक्स क्या है? 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3 बराबर ए गुणित 2 प्लस बी। तो ये हमारा आ रहा है 2a प्लस बी बराबर 3। चलिए अब हम इसे और इसे हल करते हैं, समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में से 2 को घटा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। हमें मिलता है b से b कट जाएगा और 2a में से एक a कट जाएगा तो a बचेगा। ये आपको समझ आएगा घटाने इसका। b से b घट गया, सॉरी b से b घट गया, कट गया, और 2a से a वाला एक कटेगा तो एक a बचेगा, और 3 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा? 2। तो हमारे पास a बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, अब a का मान हम किसी में भी रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। चलो, तो समीकरण 2 में a का मान तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी बराबर क्या है? 1। तो a प्लस बी बराबर कितना दिया है? 1। तो b बराबर कितना आ गया? 1 माइनस 2, तो b बराबर हमारा आ गया -1। देखिए यही हमारे ए और बी के मान हैं, उत्तर हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में क्या बोला गया है? दूसरे सवाल में बोला है कि मान लीजिए कि f, ये पुनः फलन दिया गया है 1,1, 2,3, 0,-1, -3, है ना। ये z से z में एक रैखिक फलन है, तो एफ एक्स ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि चूंकि ये रैखिक फलन है, ठीक है, यह क्या है? एक रैखिक फलन है,
तो मान लीजिए कि किसी रेखा के ये दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। हम इसे ऐसे हल करेंगे। मान लीजिए चूंकि ये रैखिक फलन है ना, रैखिक फलन है, तो मान लेते हैं कि ये रेखा के दो बिंदु हैं। तो हम इससे समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी रेखा से जाने वाली किन्हीं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। मान लीजिए दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है। x1 y1 ले लेते हैं हम 1,1, ठीक है, और x2 y2 हम ले लेते हैं 2,3। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 गुणित x माइनस x1। चलो इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 क्या रख दूं 1, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 1 2, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 ये 1, और x माइनस x1 का मान रख दीजिए 1। तो ये हमारा आता है y माइनस 1 बराबर 2x माइनस 2। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 2x माइनस 2 प्लस 1, अर्थात y बराबर 2x माइनस 1, और y बराबर क्या होता है हमारा fx, इसी को fx बोलते हैं। तो ये हमारा जो है फलन आ रहा है, ठीक है। यही हमारा उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।